लोहे की चीज है, अगर जब हम उसे हीट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। फिर उसके बाद आप उसको जूस जिस भी फॉर्म में डालना चाहें वो उस फॉर्म में आ जाएगी। तो ताकत बाहर से नहीं आएगी, अंदर से आएगी। बहुत सारे मैंने मुसलमानों को देखा, रात भर घूम घूम के खाते रहते हैं। नफ्स को जीतने का समय है ये। इसी तरीके से ओजा सर ने बताया, ये हमारा शरीर, ये हमारा जिस्म, जब हम इसको ताप देते हैं, हीट देते हैं, तो इसमें बदलाव आते हैं। सही। इस्लाम ने कहा नहीं, मन को फिर भी पकड़ लेंगे, और एक बार मन पकड़ में आ जाए, इस्लाम सबसे ज्यादा बल किस पे? एजुकेशन पे। और सैयद जो है वो अपनी बेटी की शादी अंसारी के घर में नहीं करेगा, कहेगा जुल्हा है। नहीं, मुसलमान नहीं है, नहीं है मुसलमान, लेकिन जुल्हा है, मुसलमान है, जुल्हा मुसलमान। तब ये कहता है मुसलमान कि भैया बीजेपी परेशान कर रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बहुत ही प्यारी वीडियो जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर आदरणीय श्री अवध ओझा सर की एक क्लिप है, जिसमें उन्होंने रमजान के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हमें और आपको समझाया है कि जो रोजा है वो क्यों है और रोजे का असली मकसद क्या होता है। तो चलिए हम लोग अवध ओझा सर की इस क्लिप से सीखते हैं। सुनिए सभी लोग। सभी लोगों को रमजान की बहुत बहुत बधाई। स्टोरी सुनाऊंगा। जलवा था मुसलमानों का, कैलिफ्स ऑफ बगदाद, और इस फास्टिंग के दौरान इन जो सेंसेस हैं उनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, बिल्कुल। हाँ, स्ट्रिक्ट नियम है इस्लाम का। सेंसेस को बिल्कुल, यानी अगर आप के मुंह में सलाइवा आ रहा है ना, उसको भी आप अंदर नहीं ले आ सकते। जी सुनिए, नफ्स को जीतने का समय है ये। सही। पता क्यों आया हूं? रमजान का एक पवित्र महीना शुरू होने जा रहा, बड़ा प्यारा। और ये जो रमजान है, फास्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फास्टिंग फास्टिंग का प्रोग्राम है इस्लाम में। तपस्या का सिद्धांत यहां पे पैदा हो गया। अब मन को और इंद्रियों को कन्वर्ट करने के लिए रमजान का महीना रखा गया। फजर से मगरिब तक फास्टिंग करनी है। चांद के ऊपर डिपेंड करता है 29 दिन का या 30 दिन का। और इस फास्टिंग के दौरान इन जो सेंसेस हैं उनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, बिल्कुल। हाँ, स्ट्रिक्ट नियम है इस्लाम का। सही सही। सेंसेस को बिल्कुल, यानी अगर आप के मुंह में सलाइवा आ रहा है ना, उसको भी आप अंदर नहीं ले आ सकते। अभी तो रमजान मार्च में पड़ रहा है, मई में बहुत गर्मी में तपस्या का समय है। और इसमें बस वही करना है, सेंसेस को बिल्कुल, इंद्रियों को बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं करना है। इसका सबसे कड़ा रूल यही है, इंद्रियों को एंटरटेन नहीं करना है। सही सही। ऐसा नहीं कि सिर्फ तू के अंदर नहीं ले आना है। आंख, नाक, कान, जीभ, मन, सबको एंटरटेन नहीं करना है। सही बात, किसी को एंटरटेन नहीं करना। 30 दिन, 10 दिन में आदत पड़ती है। 30 दिन, 30 दिन, मैंने कहा चंद्रमा पे डिपेंड करता है 29 या 30, लेकिन 30 दिन, 30 दिन में जिसको नाम आदत पड़ गई इंद्रियों को देखने की, अंदर मोड़ने की, वो कम से कम 10 रमजान के बाद आंतरिक रूप से बहुत ताकतवर हो जाएगा। सच बात है, बहुत बहुत ताकतवर। स्टोरी सुनाऊंगा। जलवा था मुसलमानों का, सच बात है। कैलिफ्स ऑफ बगदाद। आज और ताकत बाहर से नहीं आएगी, अंदर से आएगी। बहुत सारे मैंने मुसलमानों को देखा, रात भर घूम घूम के खाते रहते हैं। बहुत सारे मुसलमान ये करते हैं, शहरी तक घूम घूम के खाते रहते हैं। साधना का काल है ये, तपस्या, नफ्स को जीतने का समय है ये। संसार से अंदर की तरफ मोड़ना है उसे, मिराज के लिए तैयार करना है। तो जो मालिक कलेजे में बैठा है ना, अल्लाह कहाँ है? दिल में, इनके कल्ब में, कहाँ? हार्ट में, दिल में। सही। हमने कहा नहीं, मन को फिर भी पकड़ेंगे, और एक बार मन पकड़ में आ जाए
और सभी लोगों को रमजान की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई। और इस बार का रमजान खाली न जाए, कुछ अंदर बदलना चाहिए। इस्लाम सबसे ज्यादा बल किस पे? एजुकेशन पे, पढ़ाई पर। इकरा। कुरान के खिलाफ कोई मुसलमान सुन नहीं सकता। सुनिए आप जान लोग। दे दे तुरंत। तो जब जान दे सकते हो तो फॉलो कर लो। सही, बहुत सही। सबसे ज्यादा इलिटरेसी किसमें है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट। मैं थोड़ी कह रहा हूं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट। सच्चर सबसे ज्यादा बल किस पे? ब्रदरहुड पे, इस्लामिक ब्रदरहुड है। और किसी अहमदिया मुसलमान की तारीफ कर दो सुन्नी के सामने, उसका बस चले तो तुम ही को मारे 10 डंडा। हाँ, ऐसा है। अगर उसका बस चले तो पहले तुमको 10 डंडा मारे। सही कह रहे सर। सबसे ज्यादा बल किस पे? वुमेन एम्पावरमेंट पे। कहने की जरूरत ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं, कुछ कहना ही नहीं। अभी यूपी का एक मुसलमान है, बहुत सामान्य सा, उसकी बेटी है सल्तनत परवीन, 6th रैंक आई है यूपी पीसीएस में, एसडीएम बनी। आज यूट्यूब पे डालना सल्तनत परवीन। अभी रिजल्ट आया 4 दिन पहले, एसडीएम। मैं तो जानता नहीं, मैं तो भारत समाचार पे उसका इंटरव्यू आया तो वहां मैं देख रहा था। सल्तनत परवीन जी। क्या हिम्मत वाला बाप रहा होगा, कितना हिम्मत वाला वो बाप रहा होगा जिसने बेटी पे रिस्क ले लिया। जी, सही बात सर। आजकल बेटियों पे रिस्क लेना बहुत खतरनाक है, समाज से नहीं जीने दे रहा ना वो मुसलमान, ले लिया रिस्क और बिटिया ने प्यार का हक अदा कर दिया। सही बात। तुम देखना आज इंटरव्यू जाके सल्तनत परवीन यूट्यूब डालना तो तुम घर देख के तुम्हें लग जाएगी बड़ा सामान्य, बड़ा अति सामान्य परिवार। इस्लाम मतलब इक्वालिटी है ना। पर सैयद जो है वो अपनी बेटी की शादी अंसारी के घर में नहीं करेगा, कहेगा जुल्हा है। नहीं मुसलमान नहीं है, नहीं है मुसलमान लेकिन जुल्हा है, मुसलमान है, जुल्हा मुसलमान। तब ये कहता है मुसलमान कि भैया बीजेपी परेशान कर रही है, वी आर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ बीजेपी। जब तुम अपने धर्म के बेसिक सिद्धांत को मानोगे ही नहीं, और ये सबके साथ है जी, ये सबके साथ है, सबके साथ ही। तो मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ भारत में। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। 1206 to 1707 मुस्लिम रूलर्स इन इंडिया, 500 साल। 1858 to 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रो मुस्लिम पॉलिसीज। और 1950 to 2014 यही मैं कह देता हूं तो कहते हो आरएसएस, इंटरनली आरएसएस, नागपुर गाइडेड, नागपुर हाफ एंड। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने ये पूरी वीडियो सुनी जिसमें आदरणीय श्री अवध ओझा सर ने बहुत ही प्यारे तरीके से हमें रमजान का मतलब क्या होता है, रमजान में जो रोजे आते हैं उस रोजा रखने का मकसद क्या होता है। तो जितने मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं मैं आपको बता दूं, ये हमारे आदरणीय अवध ओझा सर की ऐसी बहुत सारी क्लिप्स हैं जिसमें उन्होंने रमजान और रोजे के बारे में बताया, लेकिन इस क्लिप में उन्होंने खुलकर बताया
कि रमजान आता क्यों है और इसका मकसद क्या है। तो ओजस सर ने हमें बताया कि रमजान तपस्या का समय है। तपस्या यानी कि अपने आप को हीट देना, अपने आप को ताप देना। जैसे कि अगर कोई लोहे की चीज है, अगर जब हम उसे हीट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, फिर उसके बाद आप उसको जूस जिस भी फॉर्म में डालना चाहें वो उस फॉर्म में आ जाएगी। तो इसी तरीके से ओजस सर ने बताया ये हमारा शरीर, ये हमारा जिस्म, जब हम इसको ताप देते हैं, हीट देते हैं, तो इसमें बदलाव आते हैं। और जब इसमें बदलाव आएंगे तो हम इस अपने जिस्म को जिस भी फॉर्म में चाहें ढाल सकते हैं। और ये नफ्स को जीतने का समय है, जैसे कि हम लोग में आया है कुरान में, नफ्से अम्मारा, शैतान। तो ये सब जो वर्ड यूज किए गए हैं ये हमारे जिस्म का एक हिस्सा है। हमको जिसको जो हमारे जिस्म का हिस्सा है उसको हम लोग नफ्स बोल देते हैं, बास लोग उसको शैतान बोलते हैं कि यार शैतान इसको गुमराह कर रहा है। तो हम जब अपने नफ्स को मार देंगे तो ये जो नफ्से अम्बारा, शैतान, ये सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। इसी तरीके से जो हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो से आप लोग ये सबक लेके जाइए, ये होमवर्क करिए घर पर जाके, क्या कि रोजे की हालत में हमें अपनी इंद्रियों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है, उनको मस्ती से, मौज से दूर रखना, ताकि हमारा जो रोजे का मकसद है वो पूरा हो सके। तो तमाम नाजरीन, आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आदरणीय अवध ओजस सर की क्लिप से आप लोग बहुत कुछ सीख सके। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई को बनाए रखिए। इंशाल्लाह किसी नए अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज।